Good morning. Good Good morning, morning. everyone. Good Good morning. morning. Good morning Good to all of you. morning. I welcome you all in this beautiful Monday morning. I, Priya Nehra, on behalf of Dr. Deepthi Verma, I'm welcoming you all today in this Monday morning, where we all will be studying two books that we all know. The first book that we study is The Magic, written by Rhonda Byrne, and the second book that we'll be studying is The Creative Visualization by Shakti Gavin. So let me pull up the book first. And Bharti, please read the magic book for us today. Sure. Okay. Yeah. Just a moment. Yeah. So we are reading this magic book and we'll be starting from My Discovery. Yesterday we read about the revealed history, है ना? जो greatest mystery जो था वो history बन चुकी है अब हमारे लिए because it has been revealed to us by Rhonda Byrne with the help of those she has like उन्होंने इतने सारे चीजें इकट्ठी करी हम लोगों को ये प्रूव करने के लिए हमें ये बताने के लिए कि किस तरह से gratitude काम करता है किस तरह से वो जो मैजिकल वर्ड है gratitude वो किस तरह से हमारे लाइफ को चेंज कर सकता है जो कि वो नहीं कह रही हैं वो सारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट जो हैं वो कह रहे हैं जितने अच्छे नामी ग्रामी साइंटिस्ट हुए हैं वो कहते हैं उन्होंने हमें बताया है कि किस तरह से सभी एमिनेंट लोगों ने ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज को ग्रैटिट्यूड की पावर को यूज करके एक बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया है रोंडा बर्न ने ऐसा किया है तभी वो हमें बता रही हैं कि शी वॉज नॉट लाइक दिस बिफोर पहले वो भी हमारे आम इंसानों जैसी थी कि वो भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में ड्वेल करती थी है ना उनकी लाइफ में ऐसे बहुत एमिनेंट पीपल थे जिन्होंने जैसे उनकी ग्रैंड मॉम के बारे में बाद में उन्होंने डिस्कस किया है कि हर ग्रैंड मॉम ऑलवेज यूज्ड टू पुश हर टुवर्ड्स ग्रैटिट्यूड वो सिखाती थी एंड बाद में लेटर इन हर लाइफ she came to know what is the true essence of gratitude in her life and she was taught that gratitude by her grandmom so आप ये देखिए कि उन्होंने यहाँ पर अपना सब कुछ अचीव करने के बाद द टाइम लाइक यू नो समटाइम्स व्हेन यू लाइक आप एक गिलास पानी में जब आप चीनी को डिसॉल्व करते हो ना करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो तो at point comes then at that particular time no more sugar gets dissolved in the water so that is the saturation point right so Rhonda Byrne ने अपने लाइफ में उस मुकाम से नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आई बिल्कुल जैसे बहुत ही मुश्किल हालातों में रहती थी वहां से रिचेस में आई हर तरह से उन्होंने अपने लाइफ में मल्टी डायमेंशनल उन्होंने सक्सेस पाया तब उन्होंने सोचा कि नाउ दिस इज द टाइम दैट आई हैव टू ब्रिंग इट टू द वर्ल्ड right and that's why she wrote that secret movie बनाई पहले उन्होंने उसके बाद बुक लिखी सीक्रेट वाली उसके बाद द पावर लिखी उन्होंने उसके बाद ये मैजिक बुक लिखा जिसकी जर्नी में हम हैं आज और आज हम लोग थर्ड डे अगेन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसके बारे में ये इंट्रोडक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है so that it builds upon our faith on the universe the universal powers and upon us हमें अपने ऊपर भी यकीन विश्वास ये होना चाहिए that we will be getting this right so हमें इस बात पर कंसंट्रेट करने के लिए इस बात पर हम लोगों को फोकस्ड रखने के लिए उन्होंने अपनी स्टोरी भी हमसे डिस्कस करी है यहाँ पर so I will make a co-host now पहले किसको बनाऊं होस्ट आज मैं को होस्ट बनाना भूल गई हूँ तो मैं सर को विजय सर आपको बना दूं ना को होस्ट थैंक यू बना दीजिए हाँ जी हाँ जी क्योंकि बाकी जैसे प्रियंका है या वो सब के सारे ट्रांजिट में होंगे ना अभी तो इसलिए मैं आप ही को बना रही हूँ थैंक यू सो मच सर चलिए बना सकते हो लाइक ऑल ऑफ मैं भी रेगुलर मैं देख लूंगी म्यूट करना बेटी जी मुझे लगा आप काम कर रहे हो ना मैंने पहले देख लिया कि आप नहीं किचन मैं में हो आ गई थी मैं वो समय नींबू पानी बना रही अरे थी हो पहुंच गई मैं अच्छा अच्छा
ठीक है मैम, मैं आपको बना देती हूँ। विजय सर को भी बना दिया है मैंने, आपको भी बना देती हूँ। सो इट बिकम्स इजी टू कैरी आउट द मीटिंग। आई नो वी ऑल आर वेरी स्मार्ट एंड वी आर ऑल वेरी विजिलेंट कि हम लोग देखेंगे कि लाइक नथिंग गेट डिस्ट्रप्टेड। स्टिल लाइक एक होता है ना, एक होता है कि भाई हम लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ बैक एंड सपोर्ट, यू नो। सो फॉर दैट बिट्टी जी को भी हम बना देते हैं को होस्ट। कौन से, हाँ या यस, thank you so much Bitti ji and Vijay sir. And now Bharti Kakwani will be reading for us today. Yes Bharti. Thank you. Yeah, thank you, Priya. My discovery. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude and what happens when you make gratitude a part of your life. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered yes, for sure. I'm a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. The truth is, I was not a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant. And just saying the words thank you on the odd occasions certainly didn't make me a grateful person. Yes. So Rhonda Byrne says, like Rhonda Byrne, we all are like that ना। पहले हम लोगों को भी तो यही लगता था बिफोर कमिंग इनटू दिस जर्नी, कि हमें लगता था कि हम तो ग्रेटफुल हैं। हमारे लिए किसी ने कुछ किया तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं। किसी टीचर ने हमें अगर शाबाशी दी तो हम उनको थैंक यू बोलते हैं, है ना। किसी ने हमें कोई गिफ्ट दिया तो भी हम थैंक यू बोलते हैं। हम कहीं जा रहे हो, किसी इंसान ने हमारी हेल्प करी, हम तब भी उनको थैंक यू बोलते हैं। मतलब हम लोग ना, कोई हमारे लिए कुछ करे तब थैंक यू बोलते थे। और लेकिन वो थैंक यू भी बहुत बार फीलिंग के साथ नहीं होता था। किसी ने हमारे लिए कुछ किया, थैंक यू ऐसे ही हवा में फेंक दिया और आ गए। बहुत बार ऐसे करते हैं हम लोग, आज भी। इनफैक्ट आज अगर हम लोग ग्रैटिट्यूड की जर्नी में हैं, फिर भी कई बार हम लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। वो कब होता है? जब हमारा मूड खराब होता है ना, तब होता है कि हमें लाइक वी जस्ट से इट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, बट दैट इज नॉट द थिंग। Rhonda Byrne says कि I was also like that. I was no different human being than you. पहले मैं भी ऐसे करती थी। मुझे सिखाया गया था ग्रेटिट्यूड के बारे में, थैंक यू के बारे में मुझे सिखाया गया था। तो बस मैं थैंक यू बोलती थी, लेकिन कब बोलती थी? जब जैसे किसी ने मेरे लिए दरवाजा खोला हो तब बोल दिया, किसी ने मुझे कुछ दिया हो तब बोल दिया, जस्ट लाइक दैट। हम लोग आम इंसानों की तरह तब बिहेव करते थे। माइंडेड, अब हम लोग आम नहीं है। अब हम लोग बहुत ही अच्छे तरह से स्पिरिचुअली हम लोगों की ना कार्विंग हो रही है। हम लोग धीरे 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 करके एक बेटर इंसान बनते जा रहे हैं। अब हम लोग आम नहीं है। अब वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वी आर ऑन द राइट ट्रैक टू कैच आवर ड्रीम्स, राइट। सो रोंडा बर्न कहती है, अपने टाइम की बात बता रही है कि जब मैं ऐसी थी तब क्या था। उन्होंने बिल्कुल अच्छे से चॉक आउट किया है, डिफ्रेंशिएट किया है कि जब वो ग्रैटिट्यूड सिर्फ उन चीजों के लिए बोलती थी जो उनके लिए किसी ने किया है, बस उसी चीज के लिए जब थैंक यू बोलती थी, तब उनकी लाइफ कैसी थी। और अब जब वो हर एक चीज को थैंक यू बोलती हैं, वो किंग डेविड वाली बात कि बिल्कुल आसमान से लेके धरती तक, स्वर्ग से लेके पृथ्वी तक, जितनी भी चीजें हैं उसके लिए जब थैंक यू वो उन्होंने बोलना शुरू किया, तब जाकर उनकी लाइफ में वो चेंजेस आना शुरू की हुए। मन नहीं करा तब भी उन्होंने डेलिब्रेटली थैंक यू बोला और फीलिंग के साथ बोला। तब उनकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी आई, वो जीने की इच्छा हुई, उनको लाइफ के हर एक फील्ड में सक्सेस मिला। वो तभी मिला जब उन्होंने बाकी सभी चीजों को थैंक यू बोलना शुरू किया, दिल से ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू किया, है ना। उन्होंने बोला तभी उनके साथ हुआ। तो वो वही बता रही है कि किस तरह, जिस तरह से उनकी लाइफ चेंज हुई थी, वो पहले इतनी रिनोन्ड नहीं थी। वो पहले बिल्कुल बहुत ही आम सी हैंड टू माउथ वाली जिंदगी बिता रही थी। कमाया, यूज किया, कमाया, यूज किया। तो उनके पास कोई कॉर्पस नहीं रहता था कि इतना मेरे पास है।
वो कहीं बाहर जाती थी, घूमने भी जाती थी। अब हम लोग जैसे है ना, कि तब घूमने चले जाते हैं, लेकिन हमको पता होता है कि हम लोगों को आके नेक्स्ट डे अपना जॉब करना है। उनके पास ऐसा कोई फिक्स परमानेंट जॉब भी नहीं था। कमाया, गई घूमने के लिए, लेकिन वो जब जाती थी ना, तब भी वो अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाती थी। उनको लगता था कि वापस जाके तो फिर वही चक्की पीसनी है मैंने, वही सुबह जाना है जॉब पे, वही कमा कर लाना है, और फिर वही जितना वो कमाती थी, इट वॉज नेवर इनफ फॉर द सर्वाइवल। वो अपने आप कहेंगे कि शी वॉज जस्ट सर्वाइविंग, शी वॉज नॉट लिविंग हर लाइफ। वो अपनी जिंदगी को जी नहीं पा रही थी। उनकी जिंदगी थी, लेकिन वो आप कह सकते हो गुलजार नहीं थी उनकी जिंदगी। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी जिंदगी को गुलजार बनाना है, खूबसूरत बनाना है। उसी का तरीका अब वो बताएंगी अपनी स्टोरी के साथ। तो हम अपनी स्टोरी के साथ उसको करने की कोशिश करेंगे, कि हम डिफ्रेंशिएट की करने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ स्टे करते हैं, हम कहाँ, वेयर डू वी स्टैंड इन आवर लाइफ राइट नाउ, whether we are in that particular zone, just in the मतलब lowest point of our life, or we are in somewhere like, अभी हम लोग थोड़ा सा अप आ गए हैं, क्योंकि हमने ये बुक शायद बहुत सारे लोगों ने काफी बार कर ली है। नहीं भी करी है तो बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है। एवरी डे, एवरी जर्नी इज द न्यू बिगिनिंग। आज का दिन शुरुआत हुआ मंडे मॉर्निंग, तो आज का ये वीक की शुरुआत हुई है, एक बहुत ही अच्छे दिन के साथ, बहुत ही खूबसूरत सप्ताह की शुरुआत हुई है। आज से भी हम लोग शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए वो अपनी स्टोरी को हमसे बता रही हैं। तो आप देखना, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शी वॉज जस्ट लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग। वो शी वॉज ऑलवेज ड्वेलिंग इन ऑल दीज थिंग्स। यस भारती। My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationship swung like a pendulum from fair to disasters because I never seemed to have enough time for each person. While I was what would be termed healthy, I feel exhausted at the end of each day, and I always got my fair share of colds and the latest illness going around each season. I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on vacation, but then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. I wasn't living, I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck, and I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. But देखा आपने किस तरह से, या भारती, देखा आपने किस तरह से वो नॉर्मल, एक बहुत ही नॉर्मल, एक सब स्टैंडर्ड लाइफ वो जी रही थी, है ना। जो ये जिंदगी बहुत कॉमन है हमारे दुनिया में, ज्यादातर लोग आज भी वही जिंदगी जी रहे हैं, है ना। तो रोंडा बर्न का जो एफर्ट है ये द मैजिक बुक लिखने का, वो यही एफर्ट है कि उन सभी लोगों के लिए है, हमारे लिए, और उन सभी लोगों के लिए जिनको आज ये सीक्रेट नहीं पता, सो दैट वो सर्वाइवल वाले मोड से लिविंग वाले मोड पे आ जाए, है ना। वी ऑल हैव टू बी द ड्राइवर्स ऑफ आवर कार, है ना। हमें अपनी गाड़ी की स्टेयरिंग व्हील हमेशा अपने हाथ में रखनी है, सो दैट हम अपनी लाइफ को जैसा हम चाहते हैं, जिस रास्ते हम जाना चाहते हैं, उस रास्ते हम जा पाए। वही रोंडा बर्न बता रही है कि इस तरह से वो सफर करती थी। वो, उनको इतना ज्यादा डेट हो गया था उनके ऊपर। अब जब किसी के ऊपर डेट होता है, जब इतना ज्यादा कर्ज चढ़ा होता है, उधारी होती है उसके ऊपर, तो उसको स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा। स्ट्रेस आएगा, वो स्ट्रेस आपके अंदर से आपके बाहर निकल के आ जाता है। आपका हेल्थ, कहते हैं ना, हर कोई फिजिकल प्रॉब्लम जो है आपके मेंटल प्रॉब्लम से शुरू होती है। वो मेंटल प्रॉब्लम जो वो स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस आपको इतना परेशान कर देता है कि उस स्ट्रेस के कारण आप अपने फैमिली मेंबर्स से ज्यादा खराब व्यवहार करना शुरू कर देते हो। आप नहीं चाहते हो माइंडेड, हम कोई भी जानबूझकर, हम कहते हैं ना कि मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया था। तो कोई भी इंसान जानबूझकर गलती नहीं करता, गलती हमेशा अनजाने में ही होती है। लेकिन उस गलती के जड़ पर जाइए कि वो गलती क्यों हो रही है। वो गलती शायद इसलिए हो रही है कि आप स्ट्रेस में हो
हो सकता है आपने अपने बच्चे को इसलिए डांट दिया कि आप स्ट्रेस पे हो सकता है आपके बच्चे ने आपके कुछ इस तरह से उल्टा पुल्टा इसलिए बोल दिया क्योंकि वो स्ट्रेस पे है। तो हम जब इस जर्नी में आए हैं, हमारी जब लाइफ ब्यूटीफुल हो रही है, तो हमारे साथ साथ हमारे परिवार की लाइफ भी ब्यूटीफुल होती जाएगी। धीरे धीरे आप ये चेंजेस देखते जाओगे। सो क्या है वो जो स्ट्रेस है ना, उस स्ट्रेस ने हमारे फाइनेंसेस को खराब किया, उसी स्ट्रेस ने हमारे अंदर कोई शारीरिक बीमारी पैदा करी। अब बहुत सारे लोगों को बैक पेन होता है, हेडेक होता है, कॉन्स्टेंटली कुछ कुछ इस तरह का, मतलब ये डेली का रोजमर्रा का होता रहता है। वो ऑल दोज थिंग्स जब हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिसेस में आते हैं ना, वो आपकी धीरे धीरे करके सबड्यूड होके खत्म हो जाती हैं। मैंने अपने लाइफ में खुद देखा है। कभी मैंने सोचू ना कि भाई मुझे ना डेंटिस्ट के पास जाना है, डेंटिस्ट के पास जाना, तो ऐसे सोचती रहती हूँ ना, लेकिन इंस्टेंट ना मैं पता क्या करती हूँ, दो दो काम करती हूँ मैं। उस टाइम मैंने अपनी ब्रशिंग भी इंक्रीज कर देती हूँ, 2 के बजाय मैं 3 बार हर किसी मील के बाद ब्रश करना वो शुरू करा। सेकेंडली मैंने क्या शुरू किया कि अपने टूथपेस्ट, मैम ने ही बताया था कि जब टूथपेस्ट आप जब लगाते हो उस टाइम थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ ऑफ टीथ एंड गम्स। आप जो भी आपने बोलना है ये बोल के आप अपना ब्रश करो। मैं ऐसे ही करती हूँ। अब ब्रश की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई मैंने, ब्रशिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, उससे मेरे को हाइजीन भी हुआ है ना, कि जो जर्म्स थे वो मेरे मुंह से वो गए, और साथ में मैंने ग्रैटिट्यूड किया। मैंने वो प्रैक्टिस तो किया, लेकिन उसके ऊपर मेरा फेथ भी तो आके जुड़ गया ना। I'm practicing. Gratitude doesn't mean that you leave your work. No, it doesn't mean that. You have to keep doing your work, and the faith will keep going, है ना? That faith will keep you pushing towards your goal. और ये ऐसा होता रहेगा। तो ब्रश मैंने किया, लेकिन आई हैड दैट फेथ इन माई माइंड ना, कि ग्रेटिट्यूड कर रही हूं ना तो मेरा तो बिल्कुल ठीक होगा, यूनिवर्स इज देयर टू टेक केयर ऑफ मी। तो इट हैपेंड लाइक दैट। आप यकीन मानो, मतलब 1 ईयर हो गया, आई हैव लाइक, डेंटिस्ट के पास मैं बहुत कम जाती हूँ, लेकिन उस टाइम मुझे लग रहा था कि नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जब भी ऐसा फील होता है, मैं अपनी ब्रशिंग ऑब्वियसली 2 के बजाय 3 बार कर देती हूँ, हर एक मील के बाद कर देती हूँ। तो और ग्रेटिट्यूड तो हमेशा मॉर्निंग से ही ग्रेटिट्यूड मेरा शुरू हो जाता है, कि वो ब्रशिंग के टाइम से शुरू हो जाता है कि थैंक यू फॉर द परफेक्ट हेल्थ ऑफ माई टीथ एंड गम्स, है ना, इस तरह से। तो वही चीज रोंडा बर्न बता रही है कि पहले तो मुझे नहीं पता था ना इन सब चीजों का। पहले मुझे ऐसा लगता था कि यार ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, लाइफ में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो ये सारे के सारे माइंड से जनरेट हो रहे हैं हमारी चीजें, है ना। हम अपनी लाइफ में, आप कभी खुश भी होंगे ना, अगर खुश भी होंगे, लेकिन आप आपके दिमाग के बैक एंड में ना वो वही पिक्चर चलती रहेगी। अरे जाके ये करना है, वो करना है, ऑफिस में जाके ये वाला काम करना है, कल मेड नहीं आएगी, मतलब लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स, प्लिथोरा ऑफ थिंग्स गोज ऑन इनटू योर बैक एंड ऑफ द माइंड। सो ये कब होता है? जब हम लोग ग्रेटफुल नहीं होते हैं तब होता है। सो रोंडा बर्न कहती है मेरी लाइफ भी बिल्कुल ऐसी थी। मैं वेकेशन पे जाती थी, अगेन मैंने जैसे बताया, वेकेशन पे वो जाती थी, लेकिन वो एंजॉय ही नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनको पता था कि अगली बार, मतलब अगले दिन आकर ही जैसे मंडे आएगा तभी से मेरा काम शुरू हो जाएगा। आप अपने मंडे को भी संडे की तरह फंडे बना सकते हो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस से। आप अपने काम पे जाओगे, मंडे विल नो लॉन्गर बी अ बर्डन फॉर यू इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। हम सबको लगता है ना कि संडे चला गया, आज जैसे मंडे मॉर्निंग, दैट्स व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन मंडे, कि मंडे आते ही ना जो जो ऑफिस में जाते हैं लोग, या फिर जिनके घर से बच्चे भी जाने होते हैं, उनको लगता है यार मंडे आ गया, है ना। तो वो मंडे जो आ गया ना वाली फीलिंग वो चली जाएगी आपकी, क्योंकि यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग योर लाइफ। एवरी डे यू विल लाइक वेक अप विद एक्साइटमेंट कि वाओ द न्यू लाइफ हैज कम, अ न्यू डे हैज कम। तो उस दिन को करने में जितना भी काम है, उसमें सबको आपको मजा आने लग पड़ेगा जब आप इस चीज को समझोगे, इस चीज का एसेंस समझोगे। सो रोंडा बर्न कहते हैं मेरी लाइफ भी बिल्कुल ऐसी थी पहले, बिल्कुल ऐसी। शी यूज्ड टू सर्वाइव फ्रॉम पेचेक टू पेचेक, लेकिन जब उन्होंने ये सीक्रेट के बारे में पता चला तब उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई वो अब बताएंगी। यस भारती। But then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life, and as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed, and the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. For the first time in my life, I became debt free
and shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationships, work, and health disappeared, and instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in all the previous years. More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. Yes. So gratitude changed Rhonda Byrne's life like magic. जिस तरह से ग्रैटिट्यूड ने उनकी लाइफ को चेंज किया, वो उनकी लाइफ पता है क्यों चेंज हुई? क्योंकि उन्होंने अपने आप को चेंज किया। पता भी नहीं चलेगा हम लोगों को कि कैसे हम लोग चेंज हो जाते हैं। जिन सब बातों के लिए हम लोग वाइन करते रहते हैं कि ना ये नहीं है, वो नहीं है, बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, या मेड टाइम पे नहीं आए, या बॉस ने ज्यादा काम दे दिया, कि यार आजकल तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी इतना काम है, इतना काम है। जब सरकार के लिए, जब से ये सरकार आई है ना, तब से हम लोग चैन से बैठ नहीं पा रहे। ये सब चीजों को हटाकर हम लोगों को पता है क्या दिखाई देगा? हम लोगों को उनमें से भी पॉजिटिव दिखाई देगा। गवर्नमेंट की अगर मान लीजिए कोई पॉलिसीज हैं, आपको कुछ पॉलिसीज नहीं भी पसंद है, लेकिन आपको बहुत सारी पॉलिसीज आप देखोगे ना, आपको हमेशा पॉजिटिविटी ही नजर आएगा उनमें। आपके साथ वाला जो कॉलीग है ना आपका, वो ये सोचेगा कल तो ये कुछ और थी, आज कैसे ये बोल रही है। उनको लगेगा इसका तो पूरा का पूरा चेंज ही हो गया है माइंडसेट। वो माइंडसेट आपका चेंज ग्रैटिट्यूड करेगा, बिल्कुल करेगा। आप ये प्रैक्टिसेस को फॉलो करते जाओ। आपको कहीं पर दर्द हो रहा है ना, कोई आपसे पूछेगा कि आपको और कैसी हो, आपके मुंह से ना कभी भी ये नहीं निकलेगा कि हाँ ठीक ठाक या नहीं। आप हमेशा बोलोगे यस आई एम फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो अगला मान लीजिए आपको कुछ होता ऐसा है कि शारीरिक कष्ट तो आते रहते हैं, है ना, थोड़े बहुत आते रहेंगे, तो वो तो है ही। तो वो सोचेगा अरे कल आज तो इसने छुट्टी ली है डॉक्टर को दिखाने के लिए, कल तो ये बोल रही थी कि मैं बिल्कुल ठीक। तो जो ये ठीक वाला जो माइंडसेट है ना, वो आपके साथ वाले इतने ज्यादा आपको नोटिस करेंगे ना, क्योंकि हम लोगों को इतना नहीं पता चलता। Because we are changing it, everything will be changed for us. We are transforming our life. Then our atmosphere has to get changed. आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप सारे के सारे इतने स्मूदन आउट हो जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हो रहा है। कैसे हो रहा है इसमें तो जाना ही नहीं है। काम तो आप वही कर रहे हो ना, काम तो आपको करना पड़ रहा है। बस आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है लाइफ के प्रति। आपने अब उस चीजों को, उन्हीं चीजों को आपने अच्छाई के साथ देखना शुरू कर दिया है ना। तो ये चेंज अरोंडा बन की जब लाइफ में आया, तो जिंदगी में पहली बार वो डेट फ्री हुई। वरना अब जैसे हम लोग बचपन में भी होते हैं, वही देखती आ रही थी, होता है ना, बचपन में वो देखने से आपके मेंटल ब्लॉक्स वो हो जाते हैं, आपका जो न्यूरल पैटर्न है उसी तरह का हो जाता है, तो आप उसी उसी चीज में ड्वेल करते रहते हो, है ना। आप लिफ्ट अप नहीं कर पाते हो अपने आप को, क्योंकि एवरी टाइम यू हैव मनी ना, आपके पास सैलरी, आप आप काम करते हो, जॉब पे जाते हो, आपके पास पैसे भी आते हैं, लेकिन तभी आपके पास इतने पैसे हैं, इतने तो खर्च हो जाने हैं, ये आपका माइंडसेट हो जाता है। कुछ हम लोग खरीदने जाएंगे, तब हमारे ये माइंडसेट हो जाएगा कि यार इतना एक्सपेंसिव है, इतना तो मैं अफोर्ड कैसे करूंगी, है ना, ये सब आ जाता है। तो अभी क्या करना है ना, अभी हमें रोंडा बर्न सिखाएंगे कि किस तरह से हमें अपने वोकैबुलरी को चेंज करना है। आप अपने वोकैब को चेंज करोगे ना, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप ये देखो कि हम लोग जैसे बोलते हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम लोग गांधी जी के वो 3 बंदर के बारे में बोलते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। ये 3 गांधी जी के बंदर वो बनाते हैं, ये ऐसे ऐसे वाला। तो वो हमारे दिमाग में ये सब चीजें हैं, तो क्यों ना हम उसको ऐसे चेंज कर दे कि अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, है ना। तो इस तरह से, ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है, इस तरह से हम जो है ना अपनी लाइफ को मोल्ड कर देंगे। लाइफ वैसे ही जा रही थी, बस हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। वही बारिश, जो हमें ऐसा लगता था कि बारिश होगी, दिल्ली में ट्रैफिक जैम होगा, हम कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, ये होगा वो होगा, इंस्टेड ऑफ दैट आपको ये ख्यालात आएंगे कि बारिश हो रही है, वाह आज समोसे खाएंगे।
या बारिश होते ही आपको लगेगा कितना रोमांटिक मौसम हो गया है। तो आपका नजरिया चेंज होगा। तो आपके नजरिए के चेंज होते ही क्या होगा, आपको हर एक चीज में खूबसूरती नजर आने लग पड़ेगी। आपने मान लीजिए गुलाब का फूल तोड़ा तो आपके हाथ में कांटा चुभा, लेकिन आप उस कांटे के दर्द को छोड़ के आप उस गुलाब की खूबसूरती पर फोकस करोगे कि कितना खूबसूरत गुलाब है ये, है ना। तो हमारी लाइफ ऐसे ही हो जानी है। रोंडा बर्न की लाइफ भी ऐसे ही हुई थी। रोंडा बर्न की लाइफ ऐसे ही हुई थी। हमने कितने सारे लोगों के बारे में पढ़ा सुना है। अभी पीछे मैंने अपने स्टेटस में भी डाला था जिम कैरी के बारे में। उन्होंने भी बोला कि किस तरह से विजुलाइज करके, किस तरह से ग्रेटिट्यूड के बाद उनकी लाइफ चेंज हुई है, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। बिल्कुल रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी है उनकी भी। अब जो टोनी रॉबिन्स है उनके बारे में कल ही बताया था, वो जैनिटर से आज मिलियनेयर है, बल्कि ऑन द वर्ज टू बिकम अ बिलियनेयर वो हैं। वो कैसे हैं? यही इसी चीज के कारण तो है। तो रोंडा बर्न यही कहती है कि ये फॉलो करके मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, तो आपकी भी हो सकती है। अगर कोई इंसान इससे अछूता ना रह जाए, इसलिए वो चाहती है कि वी शुड नाउ ब्रिंग दैट मैजिक इनटू आवर लाइफ। यस भारती। Bring the magic into your life. हम अपनी लाइफ में मैजिक कैसे ला सकते हैं? कोई ये तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई धूम धड़ाका है, कोई टोपी में से खरगोश निकालना है, या फिर मान लो हमने कबूतर निकालने हैं टाइप, जैसे मैंने आपको बोला था ना, वो बचपन में वो पीसी सरकार के वो सब शोज होते थे, मैजिकल शोज वगैरह, है ना। मैं तो उन शोज में ना मैं हैरान हो जाती थी देखकर, स्कूल में भी कई बार आते थे। वो खाली आंखों का धोखा था, वो वैसा नहीं होता कुछ। लेकिन ये प्रत्यक्ष होगा आपके सामने, आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से आप रजिस्टर करते जाओगे। ये चीजें इनविजिबल रेल्म से आपके लिए होंगी, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं तो वही इंसान थी। अब देखिए, काम तो आपको करना पड़ेगा ना। आपने सब्जी बनानी है, गैस के सामने आपने सब्जी रख दी है, वो सब्जी आपको लानी भी पड़ेगी, आपको कट करके बनानी पड़ेगी। अब वो स्वाद बने या खराब बने वो आपके हाथ में है। और वही ग्रेटिट्यूड का मैजिक है। गैस तो आपको जलाना पड़ेगा, है ना, आप रोज गैस जलाते हो, गैस जलाना पड़ेगा। लेकिन ग्रेटिट्यूड का जो मैजिक है वो ऐसे काम करेगा कि वो सब्जी आपकी इतनी स्वाद बनेगी कि आपके मतलब सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और सभी लाइक वी वांट मोर वाली बात आएगी। ये तो सिंपल सा सब्जी वाली बात थी। अब मान लीजिए करियर में कुछ है, तो आप जब अपने करियर के लिए ग्रेटफुल होंगे, आप जब अपने काम को बहुत अच्छे से करोगे, तब आपके लाइफ में वो चीज भी मैजिकल हो जाएगी। पढ़ाई हो, करियर हो आपका, या आपका कोई भी रोजमर्रा का कोई भी काम हो, कोई मीटिंग हो, बिजनेस हो, आपका हेल्थ हो, आपके रिलेशनशिप हो, आप माफ करने वाला बनोगे, खुद को और औरों को। वही रोंडा बर्न कह रही है कि उन्होंने इस पिक्चर में ना यूटेंसिल्स वगैरह दिखा रखी है कि हमारा जो काम है ना, हमारा जो डेली काम है, वो हमारी किचन से शुरू होता है। बाथरूम और किचन से, बाथरूम से हम लोग फ्रेश होके आके हम लोग सीधा किचन में आते हैं। तो इस तरह से वो रोंडा बर्न कह रही है, जो ग्रैटिट्यूड का जो स्पार्कल्स नजर आ रहे हैं ना हमें, वो ग्रैटिट्यूड के ही मैजिकल स्पार्कल्स हैं। तो इस तरह से हम लोग ग्रैटिट्यूड को अपनी रोजमर्रा की चीज जब बना लेंगे, तब हमारी लाइफ भी उनकी तरह मैजिकल हो जाएगी। तो यहाँ पर बुक खुली हुई है, तो प्रोबेबली ये हमारी मैजिक बुक ही है। इस मैजिक बुक को पढ़ के हम अपनी डेली लाइफ में मैजिक किस तरह से लाएंगे, उसके बारे में अभी रोंडाबन बताएंगी। यस भारती। No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved and broken relationships transform into magnificent relationships. I have seen those in total poverty become prosperous, and I have seen people in depression catapult into joyful and fulfilling lives. Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now. Gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you have ever felt before.
Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job or whatever it is you want to do. In fact, whatever it is that you want to be, do, or have, gratitude is the way to receive it. The magical power of gratitude turns your life into gold. यस सो रोंडा बर्न सेज कि आपकी लाइफ के जितने भी रेल्म होते हैं, हमारे लाइफ में क्या क्या होता है, रिलेशनशिप हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग सोशल एनिमल्स हैं, तो हमारे रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैसे के बिना लाइक कुछ भी नहीं होता है ना। हम लोगों को फ्री में कोई भी चीज सामान नहीं मिलता है, प्यार के बदले आपको प्यार मिलेगा लेकिन प्यार के बदले कोई पैसे वाली चीज नहीं मिल सकती हम लोगों को, है ना। तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। हमारे लिए नेचुरल चीजें, मतलब ये तो सारे के सारी हमारी अपनी चीजें हो गई। उसके बाद जो नेचुरल जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, जो नेचर हमें फ्री में दे रहा है, जो नेचर हमें फ्री में बांट रहा है, उसके लिए कितना शुक्राना कर सकते हैं, उतना शुक्राना कम है। हमें उसके लिए भी शुक्राना करना चाहिए कि जो हमें नेचर फ्री में दे रही है। जो चीज हम लोगों को हमें मतलब किसी प्राइस में नहीं मिल रहा है, वो फ्री में मिल रहा है। जो एयर आज मेरे लिए यहाँ पर जितना है, उतना ही एयर, उतनी ही अच्छी क्वालिटी का, अब वो दिल्ली का अगर एयर जैसा भी हम लोग बोलते हैं कि ये एयर ऐसा है, वैसा हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जितना वो मेरे लिए है ना, उतना ही एयर वो केजरीवाल के लिए भी है। वो बाइडेन अभी आए थे ना, उनके लिए भी वही एयर था। तो जब ये हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं करती है, ये बहुत सारी की सारी चीजें, जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, वो डेमोक्रेटाइज्ड है, सबके लिए सेम है। तो इसी तरह से बिल्कुल ऐसी भावना के साथ हम लोगों ने हर किसी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है। तो जब हम हर किसी लाइफ में हर किसी चीज के लिए, छोटी से छोटी आपकी कलम से लेकर आपकी तलवार तक, हर किसी चीज के लिए जब हम लोग ग्रेटिट्यूड फील करेंगे ना, तब हमारी लाइफ में ट्रिमेंडस चेंजेस आएंगे। ये पर्टिकुलरली यूज करती है, मॉन्यूमेंटल चेंजेस आएंगे। वो हम लोगों में से जो काफी सारे लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने काफी सारे चीजें रजिस्टर करी हैं। रोंडा बर्न बोल रही है, वो सीक्रेट टीवी वाला जो वेबसाइट का उन्होंने बताया है ना, तो उसमें लोग अपने एक्सपीरियंसेस लिखते हैं। कभी आपको अगर टाइम मिले तो उन एक्सपीरियंसेस को पढ़ना, और उन एक्सपीरियंसेस के बजाय अगर आप हमारे जो अभी तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं, हमारी लास्ट वाले पोर्शन में ना सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप ये देखना किस तरह से अनबिलीवेबल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं लोगों को, क्योंकि वो ग्रैटिट्यूड को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, विजुअलाइजेशन को यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। इसीलिए हम इस बुक को धीरे धीरे करके पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, सो दैट हम इस जर्नी को, हम ग्रैटिट्यूड को अपने हर एक सेल्स तक पहुंचा पाए, एकदम क्वांटम लेवल तक हम लोग ग्रैटिट्यूड को पहुंचा पाए। इसलिए करते हैं। तो ब्रोकन रिलेशनशिप्स को उन्होंने ट्रांसफॉर्म होते देखा है। मेरा अगर मैं अपना बताऊं तो मैं एक बार ना, मुझे मुझे किसी पर्सन के लिए थोड़ा सा हो रहा था कि ऐसा रिलेशन था कि भाई बहुत अच्छा रिलेशन नहीं था उनके साथ, तो लाइक तो फिर मैंने क्या किया, वो ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस करी। आप ये देखोगे, आप यकीन नहीं मानो कि अगले ही दिन मुझे उनका फोन आ गया। एंड यकीन नहीं मानने वाली तो बात है ही नहीं, कि मुझे पता है आप सबको यकीन होगा, क्योंकि दिस इज ऑल बिलीवेबल। हम लोगों को जिन चीजों पर बिलीव नहीं होता था ना, अब उन चीजों पर बिलीव होना आ गया है, बिलीव करना आ गया है। बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल, अगेन ये नथिंग इज इम्पॉसिबल को हम लोग एवरीथिंग इज पॉसिबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी जस्ट हैव टू चेंज आवर पर्सपेक्टिव दैट वे। सो ये कह रही है कि खराब से खराब चीज को मैंने अच्छा होते देखा है। जिसके पास रैग्स टू रिचेस की स्टोरीज तो बहुत फेमस है, जिनका कहते हैं कि ना, जो मैरिजेस जो हैं बिल्कुल डिवोर्स के कागार पर आ गई थी, अगर दोनों में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना जरूरी होता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है जो भी है, उसके बाद उसके कारण जो है वापस से वो लाइक बहुत ही फुलफिलिंग रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गया है। मतलब ऐसी ऐसी स्टोरीज। और कैंसर जैसी चीजों को भी ठीक होते हुए उन्होंने बहुत आसानी से, मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने शेयर कर रखा है कि हमारा कैंसर बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गया है।
हमारा ये मैंने तो देखा है इस तरह के, मैंने अपने रियल लाइफ में भी देखा है, दो इंसानों को देखा है बिल्कुल सेम तरह की चीज से सफर करते हुए, लेकिन एक बिल्कुल ठीक है आज, एंड इट्स ऑल, मतलब ऐसा नहीं है कि 2-3 साल की बात हो, मैं बता रही हूँ वो 12 सालों की बात है। एक इंसान सेम चीज से जो है अफेक्ट हुआ था, उसका जो लाइक एक्सटेंट ऑफ अफेक्ट होना वो बहुत ज्यादा था, स्टिल आज ही इज देयर, एंड जो पर्सन नेगेटिव था वो नहीं है, विद इन लाइक 6 months और सो ही वाज नो मोर। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, इस तरह के मिरेकल्स होंगे ना, आप लोग मतलब सोचते ही रह जाओगे कि कैसे हुआ, पर कैसे हुआ हम लोगों ने नहीं करना है। हम लोगों ने क्या है ना, जो हो रहा है, जो गुड फीलिंग जोन में रहना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को लिफ्ट करते रहना, आते रहेंगे रास्ते जो है, जिसे मोड़ आते हैं ना, कई बार जो मोड़ बहुत ज्यादा ऐसा शार्प मोड़ होता है, वैसे वाले मोड़ तो आते रहेंगे, लेकिन हम लोगों को ना उसको स्केल करना आ जाएगा कि किस तरह से हमने कितनी गाड़ी को थोड़ा सा लोअर गियर करके, फिर हम लोगों को हमेशा टर्न्स लेने होते हैं ना, छोटा गियर करके। आजकल तो चलो गियरलेस कार्स आ रही हैं, पर पहले क्या होता था, जब अभी भी है गियर वाली कार्स, तो उन गियर को छोटा करके फिर आपको टर्न लेना पड़ता था, है ना। तो वो टर्न लेना आपको आ जाएगा। तो आप किसी भी चीज में, करियर बोलो, पैसा बोलो, हेल्थ बोलो, मनी बोलो, रिलेशनशिप बोलो, everything will get, tremendously changed, will get transformed for you, because you are transforming yourself, and this gratitude will change you. Yes. So रॉन्डावन कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप लाइफ में कहाँ हो, नो मैटर इन व्हाट कंडीशन यू आर राइट नाउ, कुछ भी हो रहा हो आपके साथ, जैसा आप डिजायर करते हो, जैसे आप ग्रेटिट्यूड फीलिंग के साथ करते हो, द एंटायर लाइफ आपकी जो है वो हैप्पीनेस की हो जाएगी। आते रहेंगे छोटे मोटे चीजें, आपको फ्रेजल करते रहेंगे, लेकिन आप फिर से अपना लिफ्ट होके, है ना, एलिवेटर कैच करके ऊपर आ जाओगे, आप अपने उसे ब्लिसफुल जोन में आ जाओगे। तो कहते हैं कि हैप्पीनेस जो है ना, आपको एक बच्चे की तरफ, आपको पता है हेल्थ, अच्छी हेल्थ क्या होती है, मैं अपने आप को बहुत ही हेल्दी कंसिडर करती हूँ। क्यों हेल्दी कंसिडर करती हूँ? क्योंकि रात को सोते टाइम, जब मैं सोने जाती हूँ ना, तब मुझे पड़ते ही नींद आ जाती है, बिल्कुल लेटी और नींद आ गई, पता नहीं चलता मुझे कुछ भी, मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता सोने के लिए। और ये बहुत बड़ी नियामत है, लाइक पहले मुझे पिल लेना पड़ता था, ट्रांकुलाइजर लेना पड़ता था अपने आप को शांत करने के लिए, बिकॉज थोड़ा सा हार्ट का उथल पुथल हो जाता था, बट नाउ आई डू नॉट टेक एनी पिल। वो सोते सोते टाइम बिल्कुल आराम से सोती हूँ, एंड उठते टाइम मैं सुबह 3:30 बजे 4 बजे उठती हूँ, विदाउट एनी अलार्म। So that describes the best state of your health, कि when you are getting to bed without any efforts, and when you are waking up in the morning absolutely without any effort. So that is the best of health. और मैं अपना अगर बताऊं, तो मेरी जो आंख का प्यूपल का जो डायलेट हो गई थी, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था थोड़े दिनों पहले कि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था वो मेरा, वो एक मिराक्युलसली मेरा जो वो बहुत डायलेटेड हो गया था, मतलब 3 times डायलेटेड हो गया था, एक आंख का प्यूपिल मेरा बहुत ज्यादा डायलेटेड हो गया था। अब और जिसको जो मैंने काफी ज्यादा दिखा भी दिया था डॉक्टर्स को, लेकिन वो ठीक हो गया। मनी के मैटर में बोलो, करियर के मैटर में बोलो, रिलेशनशिप के मैटर में बोलो, आप रिलेशनशिप का आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है कि नहीं? आपको तब पता चलेगा जब किसी भी रिलेशनशिप को याद करके ना आपको गुस्सा ना आएगा, आपको कोई दर्द नहीं होगा, आपको पेन नहीं फील होगा कि किसी इंसान ने कभी आपके साथ ऐसा किया है, तो आपको उसका पेन फील नहीं होगा। आप भूलोगे नहीं उसको, माइंडेड, आप भूलोगे नहीं, लेकिन आपको वो दर्द होता था जो पहले, वो आपको होना बंद हो जाएगा। वो ब्लिसफुलनेस है। तो उसी ब्लिसफुलनेस के बारे में रॉन्डा बर्न बताती हैं कि यू आर ऑन द वे टू गेट दैट ब्लिसफुलनेस, और उसके लिए आपको किस तरह से करना है वो बताएंगी, है ना। यस भारती। Is your life magical? You can tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Just take a look at all of the major areas in your life: money, health, happiness, career, home, and relationships. The areas of your life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude and are experiencing the magic as a result. Any areas that are not abundant and wonderful
are due to a lack of gratitude. It's a simple fact. When you are not grateful, you cannot receive more in return. You have stopped the magic from continuing in your life. When you are not grateful, you stop the flow of better health, better relationships, more joy, more money, and the advancement of your job, career, or business. To receive, you have to give. It's the law. Gratitude is giving thanks, and without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you want in life. The bottom line of ungratefulness is that when we are not grateful, we are taking things in our life for granted. When we take things for granted, we are unintentionally taking from ourselves. The law of attraction says that like attracts like. So if we take something for granted, we will be taken from as a result. Remember, whosoever does not have gratitude, even what he or she has, will be taken from him or her. सो रोंडा बर्न बताती हैं कि हमारे लाइफ में एक बैरोमीटर होता है। अब बैरोमीटर जो होता है ना, वो एयर का प्रेशर चेक करता है। अब जैसे थर्मोमीटर होता है, हम उससे अपने बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं, है ना। उस तरह से हम अपने ग्रेटिट्यूड को भी चेक कर सकते हैं। आज हमारे लिए ये बात है कि हमारे लाइफ के जिस भी पर्टिकुलर एरिया में थोड़ी बहुत हलचल ज्यादा हो रही है, हो सकता है एक एरिया हमारे लाइफ का बहुत अच्छा है, हम बहुत पैसे कमा रहे हैं, लेकिन हमारे रिलेशनशिप हो सकता है बहुत अच्छे ना हो अभी। अगर हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे पास मनी उतना नहीं है, वी आर जस्ट सर्वाइविंग। हम अपने फैमिली को डिनर पे नहीं ले जा पाते, हम अपने फैमिली को कहीं वेकेशन पे नहीं ले जा पाते। वो हम अपने फैमिली से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बाकी सारी चीजों को हम उनको दे पाए। हर किसी पेरेंट का ये मन होता है कि हम अपने बच्चों को हम लोग ज्यादा से ज्यादा, मतलब होता है ना कि हम लोग जो हमें जो चीजें नहीं मिली, हम अपने बच्चों को वो अवेल करवाने की कोशिश करते हैं। वो एक जद्दोजहद रहती है हमारे अंदर। तो अगर वहां पर हमारी कोई डिफिकल्टी है, या हो सकता है आपके पास पैसा भी हो, आपके रिलेशनशिप भी बहुत बढ़िया हो, लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो जो अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप अगर पहाड़ों पे चले भी गए, तो आप हाइकिंग कैसे करोगे, आप फैमिली के साथ एंजॉय कैसे करोगे। आपकी अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप बाहर का खाना खाते ही आपको इंडाइजेशन हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे, वहां पर वेकेशन में जाकर भी हॉस्पिटल ढूंढते रहने पड़ेंगे, राइट। सो आपको ये पता लग जाएगा, आपका यही बैरोमीटर है कि लाइफ का जो भी एरिया आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट है, वहां पर हम लोग ग्रेटिट्यूड ज्यादा करना शुरू कर देंगे, है ना। ये उसी चीज के उसी एरिया को थैंकफुल होना हम लोग, लाइक थैंक करना हम लोग शुरू कर देंगे, तो हमारा वो एरिया ऑब्वियसली बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। तो इसी चीज पर रोंडा बर्न कह रही है, हम अपने लाइफ में अपने रीजन कर सकते हैं कि आज मेरे साथ ये दिक्कत क्यों आई है। वो कब होगा पता है, जब हम अपने आंखों को खोलेंगे, हम अपने आंखों को खोल के बाहर से ज्यादा अंदर की तरफ खोलेंगे, यानी कि हम अपने इंटेलेक्ट में, हम अपने आत्मा के अंदर जाएंगे, हम उनको देखेंगे, हम बैक जाके सोचेंगे कि क्यों ऐसा हुआ हमारे लिए। आपको रीजन मिल जाएगा, यू विल गेट रीजन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, कि ऐसा क्यों हुआ होगा, हमें पता चल जाएगा। तो वही कह रही है रोंडा बर्न कि जब हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ, जो भी कुछ आज हमारे साथ हो रहा है ना, कि वी आर द सोल पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप चाहे मानो चाहे आप ना मानो, ये सच्चाई है। हमें औरों को बदलने के लिए पहले खुद को बदलना पड़ेगा, है ना। तो वही चीजें हैं कि सब कुछ हमारे अंदर है। कि जैसे रोंडा बर्न कहती है ना कि आपको अगर किसी भी चीज में लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उसका मतलब है कि हैप्पीनेस की कमी है। मान लो आपके करियर में कुछ उथल पुथल है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा रीजन, कि आपका जॉब अगर अच्छा नहीं चल रहा ना, तो आप अपने वर्क को बहुत ही बड़ा बोझ मान के काम कर रहे हो। आपको पता है, हमने इकिगाई में पढ़ा था, और वैसे भी जापान के बारे में हम लोग सुनते रहते हैं। वो लोग ऑफिस में जाते हैं, कई लोगों को अपने ऑफिस आवर्स, वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा लगते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा प्रेशर हो गया है, या कॉर्पोरेट में तो हमेशा ही प्रेशर रहता है। तो जब हम लोग ये माइंडसेट लेके चलेंगे ना, तो हमें हर कोई काम ही डिफिकल्ट लगेगा। इंस्टेड ऑफ दैट, आप ये सोचो कि आज आपको बैंक वाले भाग भाग के आके लोन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? आपकी गवर्नमेंट जॉब के कारण ही तो दे रहे हैं ना। आपके पास अगर ये गवर्नमेंट जॉब नहीं होता,
तो बैंक वाले आपके पास भाग कर आके ये नहीं पूछते कि आप डॉक्टर हो, लो आप लोन ले लो, नहीं। वो आपके डॉक्टर, आप कई बार डॉक्टर्स को भी, या फिर मान लो कोई भी है, हमारे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम कुछ भी अचीव कर पाए। अब मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गई थी शुरू में ही, तो हमारे सीनियर्स ने पता है हमें क्या कहा था, वो उन्होंने ये कहा था कि क्या आगे तुम लोग फालतू में, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ और कर लेते। बैंगलोर में थी तो इंजीनियर्स, और मतलब बहुत ही क्रूड लैंग्वेज में उन्होंने बोला था, कुछ भी नहीं है, क्या करने आ गए तुम लोग यहाँ पर। तो ये वेरी फर्स्ट डे हमारे सीनियर्स ने ऐसा कहा था। लेकिन अगर हमारा माइंडसेट वैसा ही रहता तो हम लोग वैसे उसी तरह से काम करते। पर हमारे ऊपर होता है कि हम अपना माइंडसेट कैसे रखते हैं, हम उसमें भी इंटरेस्ट ढूंढ के निकाल लेते हैं, है ना। कॉलेज में तभी तो फन एक्टिविटीज भी होती रहती हैं साथ में, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो आपको डिमीन करते रहेंगे। इसी तरह से हमारा लाइफ भी ऐसा ही है। जहां पर भी जो डिफिकल्टी है वो इसलिए है क्योंकि आपके लाइफ का कोई पर्सपेक्टिव गलत होगा। हम अपने लाइफ के पर्सपेक्टिव को ही चेंज कर देते हैं ना, नजरिया को ही चेंज कर देते हैं ना। हम अपने उस पर्टिकुलर एरिया में ग्रैटिट्यूड बढ़ाकर देख लेते हैं, हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। हम उस जॉब के लिए थैंकफुल हो जाते हैं ना, जिसके कारण आज हमारे चूल्हा जल रहा है ना, हमारा घर में जो हम अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहे हैं उस जॉब के कारण ही तो कर पा रहे हैं, है ना। तो उसके लिए हम लोग ग्रेटफुल होना शुरू कर देते हैं। हो सकता है हमारे पास इतना पैसा आज नहीं हो कि हम लोग जाके ऋतु कुमार का ड्रेस अफोर्ड कर पाए, हो सकता है ना हो, लेकिन इतना तो है कि हम लोग बहुत अच्छे से डिसेंट वे में अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं कहीं पर भी। तो हम जो चाहें वो हमारे साथ हो जाएगा, लेकिन हमको ये लैक वाली फीलिंग में नहीं रहना है। उसके लिए जितना है, जितना भी है, उसके लिए ग्रेटफुल रहना है। तो हमारे पास वो सारी चीजें आ जाएंगी जिनका हमें डिजायर है, जो हम चाहते हैं हमारे पास आए। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ आप आज कहाँ स्टैंड करते हो, यू कैन टच द स्टार्स। कहते हैं ना, आपकी जो फ्लाइट इतनी ऊंची हो जाएगी कि इवन द स्काई विल नॉट बी लिमिट फॉर यू, है ना। सो इस तरह से हम अपने लाइफ को करेंगे। हम अपने लाइफ का बैरोमीटर से आज चेक करेंगे अपने अंदर जाके कि अगर ये डिफिकल्टी आ रही है तो दिस इज द रीजन बिहाइंड। वी विल नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड नाउ ऑन। कुछ भी फॉर ग्रांटेड नहीं है। अगर मेरे पास सरकारी नौकरी है तो वो ग्रांटेड मत मान के चलो उसको। अगर मेरे पास लाइफ में आज इतना पैसा आ रहा है तो वो ग्रांटेड नहीं है। आप जब ग्रेटिट्यूड की सीढ़ी से उतर जाओगे तभी आप देख लेना कि आप जब अनग्रेटफुल हो जाओगे ना, आपको लगेगा कि नहीं ये तो मिलना है, इसका क्या है। या अगर मम्मी तो है ही घर में, खाना तो उसने बनाना ही है, बीवी तो है ही, उसका तो काम ही होता है खाना बनाना, है ना। या फिर हस्बैंड तो है ही, मैं चाहे जो मुझ करती रहूं, उसने तो कमा के लाना है, उसका तो फर्ज है मेरा पालन पोषण करना, मेरी फैमिली को देखना, मेरे बच्चों को देखना, हस्बैंड का तो फर्ज है। नहीं, वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस मानसिकता। हमें ये मानसिकता छोड़नी पड़ेगी। उस हर चीज के लिए शुक्रगुजार होना पड़ेगा जो हमारे पास आ रही है। वी डू नॉट हैव टू टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। अगर पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है वो तो मुझे मिलनी ही मिलनी है, नहीं। आप लोग उसको ग्रांटेड मान के मत चलो। हमें कल का नहीं पता यार कि कल क्या हो जाएगा हमारे साथ। क्यों? डू नॉट टेक योर लाइफ ऑल्सो एज ग्रांटेड। अपने लाइफ का, अपने हेल्थ का, अपने वेल्थ का, अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखो। वो कैसे? ग्रैटिट्यूड करके। जैसे वो बात थी ना कि whoever has gratitude उसको ज्यादा मिलेगा, whoever does not have gratitude जो भी उसके पास है, जिसको वो ग्रांटेड मान के चल रहा है, वो भी उससे ले लिया जाएगा, है ना। सो अराउंड कहाँ से पढ़ना है हमें, ये तो भूल जाते हो भारती। Uh, ऊपर ना, या द बॉटम yes. लाइन ऑफ अनग्रेटफुलनेस। नहीं, ये भी पढ़ लिया था हमने, ये पढ़ लिया था यहाँ से मोस्ट सर्टेनली। Okay. Most certainly, you have been grateful at various times in your life, but to see the magic and cause a radical change to your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. सो यस, दिस इज आवर वाव टुडे। हम लोग ये वाव लेते हैं कि वी विल bring a radical change into our life. We all will, I'm sure the all participants here, the 128 participants right now, we all will not take our life as granted. We will we will bring gratitude in our daily life, in ourselves. That's the only way to bring radical change into our life, है ना। तो यही एक radical change हमारी लाइफ में लाएगी when we'll start taking gratitude को हम लोग लाइफ के हर एक पॉइंट में लाएंगे।
तभी हमारे लाइफ में ब्लिसफुलनेस आएंगी। दिस इज ऑलवेज, हमेशा लाइफ जो है वो ब्लिसफुलनेस की तरफ तभी जाएंगी जब हम हर एक फील्ड में, लाइफ के हर एक चीज में हम लोग ग्रैटिट्यूड लाने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे करके हम करते जाएंगे, हम लोग धीरे धीरे करके वो गोल्ड निकालते जाएंगे डिग करके, है ना। So thank you so much, Bharti, for reading, and we'll be Thank reading you. this much from this book today. And yes, now we'll go to the second book, and Tanvi will be reading for us today. Tanvi, aap ho? Hi. Yes, I am there. Tanvi, yes, Tanvi, read. So we have to start from, yes, the third point. Actually, let me give some introduction पहले। तो कल हम लोगों ने इस बारे में पढ़ा कि एफर्मेशंस कैसे आप कर सकते हो, एफर्मेशंस को यूज करना अपने लाइफ में कैसे कर सकते हैं हम लोग। एफर्मेशंस को हम लोग अपने लाइफ के जो अपने मेंटल ब्लॉक्स हैं जो शुरू से होते आ रहे हैं, कोई भी बच्चा नेगेटिविटी के साथ पैदा नहीं होता है, उसके दिमाग में नेगेटिविटी नहीं होती है। वो कहते हैं ना कि हम लोग अपने पुराने जो कैरी कर रहे होते हैं, हम लोग पिछले जन्मों का कैरी कर रहे होते हैं, उतना होता है, लेकिन वो तो हमारे हाथ में होता है बाद में उसको चेंज करना। वो ऐसा रहता है, उसके बाद यहाँ से वहां से, पेरेंट्स से, कभी ग्रैंड पेरेंट्स से, कभी रिश्तेदारों से, कभी कुछ मतलब हर किसी से सुन सुनकर उस बच्चे के दिमाग में वो एब्जॉर्ब कर करके ना उसके मेंटल ब्लॉक्स हो जाते हैं। वो मेंटल ब्लॉक्स उसके लाइफ में आगे आके हिंड्रेंसेस बन जाते हैं, बाधाएं बनती जाती हैं। उनको रिमूव करना है हम लोगों ने। तो उनको रिमूव करने के लिए एफर्मेशंस बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव टूल है। एफर्मेशंस कैसे के लाइफ में लानी है उसके बारे में शक्ति गवेन जी ने पहले बताया है, कि हम लोगों ने कल ही पढ़ा था क्रिएटिव विजुअलाइजेशन बुक में, इसी बुक में, कि हम लोगों ने कैसे करना है। मेडिटेशन के जरिए हम लोग कर सकते हैं एफर्मेशंस को, हम लोग बोल कर सकते हैं, हम लोग लिख कर सकते हैं, हम लोग आपस में कम्युनिकेशन के जरिए कर सकते हैं, रोल प्लेइंग के जरिए। तुम ऐसी हो, लाइक मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तुम्हारे लाइफ में इतने सारे रिचेस आने वाली हैं, मेरी लाइफ में इतने सारे रिचेस आने वाले, लाइक दैट, कम्युनिकेट करके, है ना। नाउ विल बी रीडिंग द थर्ड थिंग। हाँ तन्वी पढ़ो। Begin to include affirmations in your conversations. Make strong, positive statements about things and people, including yourself, that you want to see in more positive way. It's amazing what dramatic changes can be made in your life by just beginning to consciously speak more positively in your daily conversation. A word of caution: do not use this technique in such a way that you feel you are contradicting your true feelings. Do not use it when you are feeling upset or strongly negative, or it will feel like you are repressing yourself. Use it from a constructive space to help change your unconscious negative speech pattern and underlying assumptions. यस, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जब एफर्मेशंस को यूज करते हैं ना, सो देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट इन आवर माइंड, कि हम लोग बोल रहे हैं कि आई एम अ मिलियनेयर, लेकिन अभी मेरे पास उतना नहीं है, तो मेरा दिमाग क्या बोलेगा, मेरे पास तो तेरे तेरे कहते हैं ना, तेरे पॉकेट में तो चवन्नी भी नहीं है और तू बोल रही है कि तू मिलियनेयर है। नहीं, हम लोगों ने ऐसे एक बीच में कॉमन कंसेंसस लाना है, एक बैलेंस है ना, एक बैलेंस में आना है कि नाउ दिस इज द थिंग फॉर मी, है ना। हम लोगों ने ऐसे पॉइंट पे जाके जहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए ना, उस पॉइंट पे नहीं जाना, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जहां पर आएगा वहां पर आपका फेथ जो है ना वो डगमगा जाएगा, क्योंकि हमारे इंसान अंदर हमारा कॉन्शियस माइंड कंटिन्यूअसली हमें बोलता रहता है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। एफर्मेशंस करने से क्या होगा, एफर्मेशन हम लोग तो झूठ बोल रहे हैं अपने आप को, ऐसे ही बोलता है ना कई बार दिमाग। नहीं, ऐसा नहीं है। बार बार रिपीट कर करके, नेगेटिविटी को रिपीट करके आपने अपनी जिंदगी में सारी जिंदगी की नेगेटिविटी से भर दी है, अब लाओ ना पॉजिटिविटी। वो भी तो हम लोग लाइक इनवॉलेंट्रली कर रहे हैं ना। इनवॉलेंट्रली का मतलब होता है कि अनचाहे, लाइक वी डोंट नॉट वांट नेगेटिविटी इनटू आवर लाइफ, बट हम लोग फिर भी उसको इनवाइट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, वही नेगेटिव चीजों को बार बार रिपीट करके। अब हम लोग पॉजिटिव चीजें को रिपीट करना सिखा रही हैं हमें शक्ति गवे, तो हम लोग पॉजिटिव चीजों को रिपीट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि कॉन्वर्सेशन के जरिए हम लोग बहुत अच्छे से इस चीज को कर सकते हैं। वो हम लोग कई बार अपने आप से बात करना ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कहते हैं ना कि लोनलीनेस और अलोन, लोनली और अलोन या सॉलिट्यूड में बहुत फर्क होता है।
लोनली आप तब होते हो जब आप डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हो, जब आपको कुछ नहीं अच्छा लगता, आपको लगता है कि आप हंस रहे हो लेकिन अंदर से रो रहे हो। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग तो बातें कर रहे हैं लेकिन आपके बैक एंड में कुछ कुछ और चलता रहता है, वही रोना चल रहा होता है। आप कोई आपको कुछ बोले तो आपको समझ ही नहीं आता, हाँ क्या कहा थे आप, क्या बोल रहे थे, ऐसे आ जाता है, क्योंकि आपके दिमाग में तो वही पिक्चर चलती आ रही है ना, वही मेंटल ब्लॉक चलता आ रहा है इसलिए। तो जब आपके दिमाग में इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो डू नॉट गो फॉरवर्ड विद दैट। आप एक कॉमन कंसेंसस पे आओ। आज अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपए है तो आप 2 लाख का सोच सकते हो कि यस आई एम अर्निंग दिस मच, नॉट अर्निंग एक्चुअली, आई एम रिसीविंग दिस मच फ्रॉम द यूनिवर्स, राइट। सो हम कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वाले, जैसे मान लीजिए अब बहुत ही कोई डेडली प्रॉब्लम है आज हमारे लाइफ में, कुछ ऐसा बहुत तगड़ा बहुत बड़ा कोई चैलेंज है, कोई बहुत ही ऐसी जिसको कहते हैं ना फैटल डिजीज, उस तरह का कुछ है, तब आप यूं कह रहे हो आई एम 100% परफेक्ट, वो बोलोगे तो आपके माइंड में अगेन कॉन्फ्लिक्ट आएगा, आपका मन ही नहीं करेगा वो बोलने का, है ना। वो एफर्मेशंस कभी भी कहते हैं ना बैड मूड में या बैड स्टेट ऑफ हेल्थ में नहीं करना चाहिए। आप हमेशा ब्रीदिंग करके अपना जो स्टेट ऑफ माइंड उसको लाओ, अपने उसको इवन आउट करो, उसके बाद आप अफर्म करो कि आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, है ना। एवरी डे आई एम कन्वर्टिंग माई सेल्फ इन टू अ बेटर ह्यूमन बींग, आई एम टर्निंग माई सेल्फ, लाइक आई एम टर्निंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ माई सेल्फ फ्रॉम बींग बेटर। तो यहां से शुरू करो, ऐसे करने से कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा आपके माइंड में, तो ऐसे करो। शक्ति गवेन बोलती है कि सब कुछ होगा, लेकिन जो आपके जो ये बातें हैं ना, जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा तब आपका कुछ भी आप अचीव नहीं कर पाओगे, बल्कि फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आपको लगेगा एफर्मेशन तो कर रही हूँ, हो तो कुछ भी नहीं रहा, मैं तो इतना कुछ कर रही हूँ, हो तो कुछ भी नहीं रहा। वो नहीं हो रहा क्योंकि आपका फेथ नहीं है, क्योंकि आपके माइंड में लगातार यही चटर पटर ये चैटर चल रहा है कि मैं बोल तो रही हूँ, ऐसा तो है तो नहीं। वो कॉन्फ्लिक्ट जो आया उसके कारण नहीं हो पा रहा कुछ भी। हाँ तन्वी आगे पढ़ो, सिंगिंग एंड चैंटिंग। Singing and chanting. Point one, make a point of learning songs that affirm the reality you would like to create for yourself. Listen to them and sing them often. A large part of our present conscious has been formed by popular music, which creates a reality in which we feel hopelessly dependent on our lovers who would die if they left us. Wonder if life is worth living if we can't have a certain person, and so on. Point two, make up your own songs or simply chant using the affirmations you want to work with. तो शक्ति गवेन कहती हैं कि डिप्रेसिव सॉन्ग्स की मैंने छोड़ दिया, तू मुझे छोड़ गई, गम में मैं डूब गया, वो सब मत सुनो। अपने आप को अच्छी बातें सुनाओ, अच्छे अच्छे गाने सुनो, लाइफ वर्ड्स गाने सुनो। जैसे हमारा वो गाना नहीं था वो किशोर कुमार का, जिंदगी एक सफर है सुहाना, वो सुनो। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, वो सुनो। लाइफ इज चेंजिंग जो मैम बताती हैं, टोनी रॉबिन्स का गाना, वो सुनो। तो हम अपने आप को ये अच्छी लाइफ वर्ड्स गाना सुनकर भी अपने आप को लिफ्टेड, और इस तरह से भी एफर्मेशन हो सकती हैं कि हम लोग वो सोचे, वो वाले गाने सुने जो कि पॉजिटिव हो, जो कि हमारा माइंडसेट पॉजिटिव करें, वो गाने सुनो, उनको ऑफन सुनो। ये नहीं कि मतलब अब जैसे मान लो कि सैड सॉन्ग सुनते हैं हम लोग कि भाई मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जीना है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती ये नहीं बोलना, मुझे तुम्हारे साथ जीना है। हम दोनों ने एक साथ बड़े होना है, हम दोनों ने एक साथ बुजुर्ग होना है, like that. It's nothing but changing and molding your words that we are learning. तो वही बोलती हैं शक्ति गवे कि अपने जो है ना सॉन्ग्स, ऐसे पॉजिटिव लाइफ वर्ड सॉन्ग्स आप लोग कर सकते हो इस्तेमाल, या चैंटिंग, मतलब वही गाने गाते रहो कि लाइफ बहुत खूबसूरत है, जिंदगी गुलजार है, ये सब चीजें आप देखते रहो, गाते रहो, सुनते रहो, तो आप हमेशा लिफ्टेड मूड में रहोगे। खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, आपका कोई काम करने का मन नहीं कर रहा, क्लीनिंग कई बार हम लोगों को बहुत ही टीडियस टास्क लगता है, जो भी टास्क मुश्किल लगे ना, आप सब पीछे लाइफ वर्ड्स गाने चला लो जो कि हमें लाइफ के बारे में बताए, हमें डेथ के बारे में ना बताए। हर चीज में हम लोग लाइफ देखेंगे, है ना। हम लोग सैड सॉन्ग्स नहीं सुनते, हम लोग खुश हो जाते हैं। हम लोगों को जब अच्छे अच्छे लाइफ वर्ड्स डांस वाले सॉन्ग्स देखते हैं ना, जैसे मैं अपने आप को क्या करती हूँ कि जब मेरा मूड थोड़ा सा ऐसा होता है ना, बहुत कम होता है मेरा मूड खराब, लेकिन जब होता है ना कि जैसे मान लो मैं लेजी फील करूँ, नहीं मन कर रहा, मैं ना डांस वाला गाना लगा के फिर काम करती हूँ।
ताकि फिर मेरा मूड ना अपलिफ्टेड रहता है। हम लोग जब डांस वाला गाना चलाते हैं तो थोड़ा सा हिल डुल भी लेते हैं ना, तो उससे क्या है, मजा आता है। जिंदगी ना बहुत मजेदार है, उसको हम लोगों को ना ये रो धो के, रोना धोना करके वो व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। बिकॉज आई ऑलवेज स्ट्रेस ऑन दिस दैट वी आर द चोजन वंस। हम लोग चोजन वंस हैं। हम लोगों को अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने के लिए यूनिवर्स ने भेजा है, ताकि हम लाइफ की सारी लग्जरीज के साथ हम अपने सक्सेसफुल, अब सक्सेस का मीनिंग हम सबके लिए डिफरेंट है। हमारे लिए सक्सेस किसी के लिए बेस्ट ऑफ हेल्थ हो सकता है, कि आज मैं हेल्थ मेरी थोड़ी सी चैलेंजिंग है, तो जब मैं मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी ना, वो ब्लिसफुलनेस होगी मेरे लिए। सक्सेस का डेफिनेशन कुछ भी हो आपके लिए, लेकिन उस सक्सेस को लाने के लिए वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स लिफ्टिंग, है ना। तो ये है। तो ये एफर्मेशंस हम लोग पढ़े थोड़ा सा, हो तो गए हैं, 7 बज गए हैं, लेकिन अच्छा लगेगा अगर हम लोग एफर्मेशंस के साथ थोड़ा कंक्लूड करें। आ, थोड़े से पढ़ लेते हैं, है ना। जब तन्वी, और तन्वी एफर्मेशन, तन्वी को देख कर ना मुझे एफर्मेशंस का लालच आ रहा है, बिकॉज ये बहुत अच्छे से पढ़ती है। यस तन्वी, पढ़ो। Accepting ourselves. I accept myself completely here and now. I love myself completely as I am, and I'm getting better all the time. I accept all my feelings as part of myself. I am beautiful and lovable however I am feeling. None of my feelings are negative. They are important part of who I am. I am now willing to experience all my feelings. It's good to express my feelings. I now give myself permission to express my feelings. I love myself when I express my feelings. Feeling good? It's okay for me to have fun and enjoy myself, and I do. I like to do things that make me feel good. I am deeply relaxed and centered. I now feel deep inner peace and serenity. I am glad I was born and I love being alive. For relationships, my relationships are mirrors that show me myself. I am learning, I am now learning from all my relationships. My relationships are helping me to heal and love myself. I am strong, vulnerable, and loving in all my relationships. I deserve love and sexual pleasure. I am now ready to accept a happy, fulfilling relationship. I am now ready for my relationships to work. I love myself and I naturally attract loving relationships into my life. I am now attracting exactly the kind of relationship I want. I am now divinely irresistible to my perfect mate. All difficulties between me and Dash are now being healed. The more I love myself, the more I love my partner. I love Dash and Dash loves me. So here in Dash, we can put the name of our loving partner if we have anyone, and if we do not have anyone, तो let it be. हम लोग को Mr. X या कोई भी आप अच्छा सा नाम सोच कर डाल सकते हो. Yes, opening creativity. I am now an open channel for creative energy. Creative ideas and inspiration are coming to me every day. I am the creator of my life. I am now creating my life exactly as I want. For divine love and guidance, divine love is doing its perfect work in this situation now for the good of all concerned. Divine love and light are working through me now.
Divine love goes before me and prepares the way. God is showing me the way now. My inner wisdom is guiding me now. I am now being guided to the perfect solution to this problem. The light within me is creating miracles in my body, mind, and affairs, here and now. कितना खूबसूरत है ना सब कुछ. Really, thank you so much, Tanvi. I really wanted you to read this and I loved it. Thank you so much. I'm sure everyone loved it. Affirmations इतनी अच्छी हैं ये वाली, और इस डैश डैश में सभी अपना नाम भर लेंगे. अगर हमने किसी के साथ कोई रिश्ता अच्छा करना है और भी ज्यादा खूबसूरत करना है, मान लीजिए कुछ हो गया है, कोई टसल हो गया है दोनों के बीच में, तो हम लोग वो वाला आया था ना कि एवरीथिंग इज परफेक्ट बिटवीन मी एंड हिम इज बीइंग, वी आर नॉट गेटिंग हील्ड, वहां पर वो भर सकते हैं, राइट. एंड उसके पहले इतनी सारी जो एफर्मेशंस इन्होंने दी हैं, जो भी हमें अच्छी लगती हैं, अभी दी हैं और पिछले बहुत सारे चैप्टर्स में भी दी थी. आपके पास पीडीएफ तो होगा ही इसका. तो जो भी अच्छी लगती है ना एफर्मेशंस, उनको हम लोग डेली करें, सो दैट वो हमारे रोम रोम में जाके समा जाए, है ना. अब्जॉर्ब करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. करने का तरीका हमें पता है, एफर्मेशंस हमें पता है, ग्रैटिट्यूड करना हम जानते हैं कैसे करते हैं ग्रैटिट्यूड. सो जो ब्लिसफुल लाइफ है ना, वो बिल्कुल हमारे पास है, हमारे अपने मुट्ठी में, हमारे अपने हाथों में. क्योंकि लाइफ क्रिएट करने का तरीका ही यही है ना, हमारे अपने तरीके से. कैसे? हम लोग ग्रैटिट्यूड को फॉलो करते हैं, हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, हम लोग विजुलाइज करते हैं चीजों को, हम लोग अफर्म करते हैं चीजों को. तो व्हाट एल्स इज लेफ्ट? Just begin the beautiful journey with the magic book and the creative visualization and live a blissful life. Thank you so much. Thank you, Tanvi, for Thank reading you. so beautifully. And Thank thank you, Bharti, a lot. And like Tanvi, I didn't know that which book you would like to study, है ना. तो सुबह मैंने भारती को बोला कि भारती आप ये वाला पढ़ लो फिर. So yes, it was destined for you. Thank you so much. Nothing happens by chance. Ma'am कहती है ना, nothing happens for coincidence. Everything happens for a reason, and we have to find the reason behind it. Yes. And thank you so much, Vijay sir and Bitty ji, for being my co-host today. Thank you, everyone. Thank for you so joining. much, Priya. Thank you, Thank Priya. Thank you. Thank you. Thank you. Beautifully explained. Thank you so much. You are always so Thank you, generous Priya. to Thank you, guys. ma'am. You are so generous to give compliments. You always appreciate me. Thank you so much for that. And I'm so I feel honored to be in present, or hosting this, all session. And lots of thanks to Deepti ma'am, of course, because of her only. She is the one who has rekindled this thing from me. I used to be like this in my कॉलेज में, चाइल्डहुड में. बट होता है ना कि बड़े होते होते आप जब आपकी शादी हो जाती है, जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, तब somehow you forget all those things. You go into the oblivion. You get lost. आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या थे, क्या हो गए. लेकिन नहीं, she has rekindled that thing in me. So yeah, thank you so much, Deepti ma'am. I love you so much, and I know that we all love you so much. Thank you so much, everyone, to all of you, for sparing so much time each and every day, sparing time on weekends when you have to go for work or your loved one is going for work is actually not easy thing. But you are doing it for each one of us, because आप अपने लिए नहीं कर रहे हो. एक्चुअली हम जो है ना, खाली हमारे लिए नहीं कर रहे हैं. हमारे साथ जितने भी ये ब्यूटीफुल पार्टिसिपेंट्स है ना, वो सबके लिए कर रहे हैं. क्योंकि ये हमारी एनर्जी खाली हमारी एनर्जी को नहीं, हम सबकी एनर्जी को अफेक्ट करती हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड या, भारती, you want to say something? Yeah. I just would like to add on my experience and what you were saying again and again, highlighting Monday and काम करना पड़ता है वाला thing. So there's a structure in English, like subject को कोई action करना है, so करना है has to have to. तो इसका हिंदी जो होता है जनरली, वो करना है की जगह हिंदी आता है करना पड़ता है. मुझे काम करना पड़ता है, मुझे उठना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है, मुझे मंडे को जल्दी जाना पड़ता है. सो दीज ऑल पढ़ता है. सो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज टीच इन माय सेशंस की हिंदी में दो ऑप्शन आते हैं, पढ़ता है और
करना है। सो जब तक हम अपने इस वाले जोन में रहते हैं ना, करना पड़ता है यार, सुबह उठना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, खाना पड़ता है, इवन ये वाला जोन भी रहता है लोगों का। सो पड़ता है से वाओ करना है, मुझे करना है, मुझे उठना है, मेरे को खाना खाना है, मेरे को बातें करनी है, मेरे को सेशन अटेंड करना है, मेरे को प्रिया की स्माइल देखनी है। तो जब हम पढ़ता है से करना है पे आ जाते हैं, सो मैजिक ऑलरेडी स्टार्ट्स हैपनिंग इन आवर लाइफ। सो इंग्लिश हैज ओनली वन स्ट्रक्चर, हैज टू हैव टू। हमने उसको हिंदी में दो बना रखा है, पढ़ता है से करना है। सो द मोमेंट वी विल मूव फ्रॉम पढ़ता है से करना है, the magic will start blowing in our life. And thank you so much for giving all the examples what you gave, especially focusing a lot on government sector, like what I am doing nowadays in my field. I was like यार ये क्यों करना है, तो फिर मुझे खुद ही आया है कि मैं खुद ही बोल रही होती हूँ पढ़ता है से करना है पे जाना है। So you gave the perfect example to motivate my entire week, which I'm supposed to do for the entire week, and I'm sure I'll be doing it with more and more energy. Thank you so much, Thank you, Bharti. and love Thank you you more. so much. Thank you, yeah. Thank you. We have to love ourselves more. We have to love each other more. Each and every person in our life, including all of us. This big gratitude family is my love, you know. मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. My life just zooms. वो कहते हैं ना, my दिल goes zoom. माइक बताएगा काटना। I don't know whether that was a noise or really your intention was saying something. I really I couldn't hear you. But yeah, thank you so much. Yeah, Deepa. Deepa wants to share something. Deepa from Good, Ahmedabad. Yes, Deepa. yeah. Good morning, Priya. Good morning, everyone. Good morning. Yeah. मुझे वो शेयरिंग करनी थी कि जब सैटरडे नाइट को हम सब फैमिली में मूवी देख रहे हैं, तो फिर गूगल प्ले में पेड वर्जन भी होता है कि बच्चों ने डिसाइड कर लिया कि हमें मैग देखना है, तो उसका पेड करना होता है। तो फिर माय डॉटर नेम इज हार्शी, तो फिर वो ट्राई कर रही थी कि मम्मा मैंने गूगल प्ले स्टार्ट किया है, तो वहां से वो स्कैन करके या कार्ड से हम कुछ करते हैं। तो वो हाफ एन आवर से कर रही थी, मैंने बोला मैं काम कर रही थी कि भैया वो कर रही है, तो फिर हम बैठते मूवी देखने। सैटरडे नाइट थी, तो फिर थोड़ी देर नहीं हुआ, नहीं हुआ, मैं फिर आई ड्राइंग रूम में। फिर मैंने बोला कि क्या नहीं हो रहा है हर्षी, तो कि मम्मा पता नहीं कुछ आ रहा है, गूगल प्ले में डिफरेंट है, नेटफ्लिक्स में डिफरेंट है। तो फिर बस उसी जगह मेरी ग्रेटिट्यूड बुक पड़ी थी, मैंने बोला तू कर, और उसके डैडी आए फिर। तो फिर मैंने ऑल स्विचेस, माय टीवी कंपनी, वाईफाई, मेरी आईसीआईसीआई बैंक का वो जो कार्ड था उस पर ईच एंड एवरीथिंग, वायर वायर सबको मैंने पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने बोला यूनिवर्स 5 मिनट, अभी 9:40 हुई थी, तो 9:45 तक मुझे ऐसा लगा, बस मैंने बोल दिया कि बस 5 मिनट है, मैं लिख रही हूँ, आपको शुरू करना है, मेरी सैटरडे की नाइट है, बच्चों को देखना है मूवी, तो मुझे देखना है। तो फिर 9:45 तक सभी जगह मैंने हाफ पेज का लिख लिया, वायर, केबल, मेरा केबल वाला, मेरा टीवी जो कंपनी का है वो, वाईफाई, मेरा कार्ड, हर्षी के फिंगर, मेरा रिमोट, महेश को, सबको, मेरे पर्स को, सबको मैंने ईच एंड एवरीथिंग को, बस ऐसे ही 9:45 में हो गया, मम्मा हो गया। तो फिर अमेजिंग, मैंने बोला 5 मिनट में, तो मेरे हस्बैंड को पता चलेगा, देख तेरी मम्मा लिख रही है, देख हो जाने वाला था। तो फिर वो ये सब बोलते हैं और ये हो जाता है। इट्स अमेजिंग। थैंक यू प्रिया एंड मैम। बिल्कुल या और बिल्कुल, इट्स फिर अमेजिंग एंड यू डिड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड. उसने सब कुछ को बोल दिया. हाँ, बेटी की फिंगर्स को भी बोल दिया उसने, अपने माइंड को भी बोल दिया, अपने वॉलेट को भी बोल दिया, सब चीज को बोल दिया. तो या एक्चुअली यू डिड नॉट टर्न, हम कहते हैं ना, तुमने एक चीज को भी नहीं छोड़ा. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू मेक एंड डू. यही करना है हम लोगों को भी, दीपा की तरह. ये कोई छोटी सिचुएशन नहीं है कि भाई ऐसा हो गया. तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सफलता को प्राप्त करने के लिए यही उसकी कुंजी है. मेहनत हम लोग करते थे, मेहनत तो हम लोग शुरू से ही करते आए हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हर कोई इंसान मेहनत करता है. लेकिन वो कहते हैं ना, एपिटोमी ऑफ सक्सेस में पहुंच कौन पाता है? जिसके साथ कुछ और हो, कुछ अलग हो. वो कुछ अलग किसी के लिए क्या है हमें नहीं पता, हमारे लिए यही है. क्योंकि जितने भी एमिनेंट पीपल है ना, वो सभी यही बोलते हैं, चाहे कोई भी हो, वो यही बोलते हैं कि दिस इज द लैडर ऑन विच वी आर स्केलिंग. जो आपका थैंक यू है ना, दैट इज द ब्रिज
दैट इज द ब्रिज बिटवीन योर नाउ एंड योर टुमारो, कि आप जहां अपने आप को कल देखना चाहते हो से आप आज जहां पर हो, यहाँ से लेके वहां तक ये जो थैंक यू या ये एक ब्रिज है जो वो आपको स्केल करके वहां पर पहुंचाएगा, जरूर पहुंचाएगा. सो या थैंक यू सो मच भारती एंड दीपा फॉर शेयरिंग. सो एंड भारती, पता है क्या, गवर्नमेंट जॉब के लिए हम लोग जैसे करते हैं, लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए मतलब इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना ज्यादा फॉर्म्स भरना, ये भरना, वो 12th क्लास के एग्जाम होने के बहुत बाद से डिफिकल्ट शुरू हो जाता एग्जाम है देते हैं. या. तो मतलब उसके बाद जब हम लोग आ जाते हैं तो हमारी कंप्लेन की लिस्ट आ जाती है. तो वही तो करना है ना हमने, कि कंप्लेन की जगह हमने कॉम्प्लीमेंट करना है, हमने कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं कंप्लेन की जगह, राइट. सो या थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, and Thank see you you, all Priya. tomorrow with a new Thank smile you, on your Priya. face. Thank Thank you you, so ma'am. much. Thank you, और everyone. आप Have a आपकी magical वही वाली सरिता मॉर्निंग जी, वाली जो आपकी ना बिंदी बहुत मैजिकल मस्त मॉर्निंग लग रही वाली. है. Wow. हाँ, Mandir. मंदिर बहुत अच्छी मंदिर. लग. Now थैंक यू Mandir Priya. मैम. 2 प्रिया जी, days more. योर दिन गोज जूम. Oh yeah, it always goes Zoom. I love Priya that ma'am, song actually. you explained it so beautifully. Excellent. Every time Thank you I Yes. so listen, much. it's been like a second month, but still I'm feeling the same feeling new. I mean, sunte hi jao aur it's beautiful. It's beautiful. Thank you, thank you, thank you. या मुझे भी लगता है कि मैं बोलती जाऊं, रोकना पड़ता है मुझे. अब कल ऑब्वियसली कल लाइक इट्स लाइक गुड न्यूज दैट कल मैम विल बी विद अस, और वो बोलेंगी, वो कहेंगे प्रिया इतना ही हुआ, बस मैं कहूंगी कि मैम सच में इतना ही हुआ. मतलब हम लोगों को ड्रीम लिस्ट आज करना था पर नहीं हो पाया, बट श्योर मैम कल अच्छे से ड्रीम लिस्ट भी करवा देंगी. और बहुत मैं चाहती थी कि ड्रीम वाला जो चैप्टर है ना वो मैम ही ले, ताकि वो बहुत अच्छे से हमें गाइड कर पाएंगी, कि मतलब मैम की जो वर्ड्स ऑफ विजडम है ना वो हमें सुनने को मिलेगा कल. आई एम श्योर ऑफ दैट. She was एंड here थैंक यू today सो मच also. फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. या She was here today शी इज also. देयर. Yeah, she Oh, was I here. didn't know. I Like didn't realize the at way she all. was playing with her hair and having a cup of Oh coffee my and God. I didn't listening realize that carefully. ma'am was there. She मैम was ने बोला था कि I she will was be there to add my inputs if I can, but I got totally lost. मैं तो बिल्कुल ही होता है ना, मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ, कैसे हूँ, बस मैं यहीं पर रहती हूँ तब. तो यस मैम तो हमारे पास कल रहेंगी हमारा सेशन लेने के लिए, और ड्रीम्स वाला चैप्टर तो मैम ही कराएंगी. थैंक यू सो मच. थैंक Priya, यू गाइस. बहुत थैंक यू cute. Priya You're ma'am, very cute. I आप mean, Priya is like a baby. जैसे वो खेलता है तो वो भूल जाता है ना टाइम कितना हो गया. प्रिया जब सेशन भूल लेती है तो वो जाते भूल जाती है. तो फिर मैं सच में मुझे याद ही पड़ोसी नहीं भी रहता. आ जाते हैं, कल भी मम्मी प्रियंका पापा ने भी आ मुझे ना जाते हैं मैसेज कि किया. चलो. कल भी प्रियंका ने मुझे मैसेज किया कि प्रिया मतलब अगली बुक भी पढ़नी है, दूसरी बुक भी पढ़नी स्टार्ट करनी है. मैंने कहा हाँ, सच में मैं भूल जाती हूँ यार, But मुझे ये भी भूल everybody जाती हूँ कि enjoys बहुत it. इंटरेस्टिंग लगता है सच में, इतना इंस्पायरिंग लगता है जब आप बोलते हो, हम खुद खो जाते हैं कि इतना मजा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है. प्रिया मैम, तीन यार बंदर की जो डेफिनेशन आज आपने चेंज की है ना, डेफिनेटली मैं स्कूल में कराने वाली हूँ. Yeah. थैंक यू यार, Everything थैंक यू सो happens मच for the संध्या, यू आर best. ऑलवेज सूजन इंस्पायरिंग. जी बहुत And ग्लो this कर is रहे a हैं. work day for all of you, मतलब most of us. So yeah, we'll start this day with a new energy, with all our energies together. And thank you so much. Thank you so much. हमारा मेरा तो Thank दिन बना you. A दिया big आपके thank you to compliments ने. you. Thank you, thank you, thank you, थैंक thank यू you Thank guys. you. Thank you, Love and you have all. a Have a brilliant best brilliant day day to all ahead. of you. Thank you, Priya. Thank you.